24 दिसंबर 1967 की ठंडी सुबह बिहार के मधेपुरा जिले में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका असली नाम राजेश रंजन रखा गया, लेकिन दादा लक्ष्मी मंडल की जुबान से निकला प्यार भरा नाम पप्पू आगे चलकर पूरे कोसी सीमांचल क्षेत्र को हिला देने वाला नाम बन जाएगा। पप्पू बेदादा गांव के सरपंच थे, बड़े जमींदार जिनके दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे रहते थे और गैराज में फिएट व एम्बेसडर कारें खड़ी रहती थीं। छोटा पप्पू उसी एम्बेसडर में स्कूल जाता था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसकी आंखें ताकत और दबदबे की चमक पकड़ चुकी थीं। 7वीं क्लास से शराब की शुरुआत, कॉलेज पहुंचते पहुंचते चाकू और हथियार, माँ के जेवर बेचकर बंदूक खरीदी और फिर आया वो पहला झगड़ा जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जेल की उन दीवारों के भीतर किस्मत ने उसकी मुलाकात कराई पूर्णिया के कुख्यात हिस्ट्री शीटर अर्जुन यादव से, एक ऐसा आदमी जिसकी उस वक्त इलाके में पैरेलल सरकार चलती थी। पप्पू ने वहां अपराध की राजनीति सीखी, अर्जुन यादव के गैंग से जुड़ा, जेल से निकलते निकलते खुद को एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट से कहीं आगे महसूस करने लगा। लेकिन बाहर आते ही एक मर्डर केस में नाम आया, फिर से जेल, वहीं से 12वीं की परीक्षा दी। बाहर निकलते ही गैंग के लिए लड़के इकट्ठा किए। अर्जुन यादव की हत्या के बाद गैंग की कमान पप्पू के हाथ आई। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, उसका नाम अब खौफ और ताकत दोनों का प्रतीक बन चुका था। तभी 1990 आया। बिहार की राजनीति उबल रही थी। जनता दल, लालू यादव, वीपी सिंह और मंडल आयोग की आहट। पप्पू ने राजनीति को अपराध से बड़ा हथियार समझ लिया। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, उम्र कम थी तो हलफनामा गलत भरा, फिर भी जनता का ऐसा समर्थन कि महज 23 साल की उम्र में पप्पू यादव विधायक बन गया। इसी के साथ मंडल आयोग लागू हुआ, ओबीसी आरक्षण, सड़कों पर आग, अगड़े पिछड़े की लड़ाई। पप्पू उस आग में पिछड़ों की आवाज बनकर उभरा। पटना की रैली के लिए बसों का काफिला, भूमियार इलाकों में टकराव, पत्थरबाजी, गोलीबारी, थाने में घुसकर जान बचाना और फिर बदले की राजनीति। मधेपुरा में दंगे, लूटपाट एक छवि बन गई। ऐसा यादव नेता जो आंख में आंख डालकर खड़ा हो जाता है। इसी दौर में उसका सामना हुआ आनंद मोहन सिंह से, राजपूत बाहुबली, मंडल के विरोधी। दो बाहुबलियों की टक्कर धीरे धीरे कोसी सीमांचल को सिविल वॉर की तरफ ले जाने लगी। बूथ लूट, अपहरण, गोलियां, लाशें, आरोप लगे कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 1991 का लोकसभा चुनाव आया। पप्पू को टिकट नहीं मिला तो पूर्णिया से निर्दलीय लड़ा। हथियारबंद काफिले, प्रशासन की खामोशी, 300 बूथ लूट के आरोप, टीएन शेषन ने चुनाव रद्द कर दिया। यहीं से सीपीआई-एम नेता अजीत सरकार से दुश्मनी की शुरुआत हुई। फिर मधेपुरा उपचुनाव, शरद यादव बनाम आनंद मोहन, पप्पू की एंट्री, यादव बनाम राजपूत की लड़ाई खुली जंग में बदल गई। फायरिंग, हमले, जानकी नगर और खगड़िया की घटनाएं, थाने में घुसकर जान बचाना, पामा गांव में 8 घंटे गोलियां चलना, ड्राइवर की मौत और फिर शरद यादव की ऐतिहासिक जीत जिसने पप्पू को पिछड़ों का नायक बना दिया। लेकिन ताकत बढ़ते ही लालू यादव को भी एहसास हुआ, ये आदमी कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हत्या के केस, अपहरण का पैटर्न, आउटलुक की रिपोर्ट, अंत में एनएसए, गिरफ्तारी, सरेंडर, जेल। उसी जेल में एक अलग कहानी शुरू हुई, प्यार की कहानी। विक्की की बहन रंजीत की तस्वीर, टेनिस कोर्ट, पीछा, इनकार, सिख परिवार का विरोध, नींद की गोलियां, पीएमसीएच और फिर एसएस अहलूवालिया की मध्यस्थता से 1994 में शादी। इधर आनंद मोहन की गिरफ्तारी से गैंग वॉर थमा। 1996 में पप्पू सांसद बना। 1998 में पहली हार मिली और उसी साल 14 जून की शाम पूर्णिया के बाजार में अजीत सरकार की एम्बेसडर पर 107 गोलियां बरसी, 3 लाशें, एक घायल बॉडीगार्ड। सीबीआई जांच, AK-47 और उंगली पप्पू यादव की तरफ उठी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने 2013 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। और यही कहानी एक सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या पप्पू यादव उस दौर की पैदाइश थे, सिस्टम की देन, मंडल राजनीति का हथियार, या फिर बिहार की उस अंधेरी सच्चाई का चेहरा जहां सत्ता और बंदूक के बीच की रेखा कब मिट गई किसी को पता ही नहीं चला।